इंफ्रा हिट। हाँ, ये इंफ्रा हिट क्या है सुमित भाई? देखिए, ट्रंप ने अभी अभी ताजा ताजा फ्रेश आउट द ओवन धमकी दी है कि अगर ईरान डील नहीं करता, we'll take out all the power plants, we'll take out all the bridges, we'll take out all the petrochemicals and we'll take out all the Iranian oil। कल ट्रंप ने कहा था खर्ग आइलैंड मेरा है, खर्ग आइलैंड का तेल हमारा, ये ईरान का है ही नहीं। ईरान का टैंकर हिट किया था, हूथियों ने सऊदियों के 3 या 4 टैंकर हिट किए थे। ब्लॉकेड जारी है, वहां उन हूथियों ने सऊदियों का ब्लॉकेड कर रखा है। ईरान कह रहा ट्रंप से कि आप मेरा ब्लॉकेड हटा दो, सऊदी कह रहा हूथियों से मेरा ब्लॉकेड हटा दो। कोई किसी का ब्लॉकेड नहीं हटा रहा, कहानी शुरू है। अब भी अमेरिकन मिलिट्री या इजराइल मिलिट्री पर अटैक नहीं हो रहा, बल्कि अटैक हो रहा आसपास के देशों पे। तो ट्रंप ने टाइम दिया है, और ईरान के टारगेट में क्या है, जो सऊदी से कुवैत जो ब्रिज जाता है बड़ा वाला, दैट इज ऑन देयर टारगेट। और कुवैत को क्यों टारगेट किया गया आपको पता है? Why was Kuwait hit so badly? Kuwait was hit so badly because कुवैत ने काफी IRGC के लोगों को पकड़ा, कुवैत ने IRGC का काफी पैसा फ्रीज किया, कुवैत ने IRGC वालों की दुकान कुवैत में नहीं चलने दी, दुबई ने भी उनका पैसा फ्रीज किया, दुबई ने भी उनको पकड़ा। इसीलिए कुवैत से ज्यादा खुंदक है ये छोटा सा मुल्क कुवैत, यानी हमें तंग करेगा। और कुवैतियों ने दिखा दिया कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री, आप यहाँ कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए ये कुवैत से ज्यादा किधर से, तो अमेरिका का ज्यादा चमचा बनता है, अमेरिका के कहने पे कहता चल तुझे तबियत से ठोकते। तो ये आपको मैंने कुवैत की कहानी बताई, व्हाई वाज कुवैत बैडली हिट। इंफ्रा में ऑल द ब्रिजेस, ऑल द पावर स्टेशंस, ऑल द ऑयल एंड इवन द फार्स गैस फील्ड, याद रखिए 4 बड़े टारगेट हैं। पिगेक्स माउंटेन जो 100% जाएगा, उसके बाद आपका फार्स गैस फील्ड, सबसे बड़ा दुनिया का गैस फील्ड, शिराज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, और एक बिजली घर है कोड़ोम या आई थिंक समथिंग ऐसा ही नाम है उसका, जो ईरान का 40% पावर देता है। इफ यू टेक आउट दैट बिजली घर एंड यू ऑलरेडी टेकन बुशेयर का सब स्टेशन, तो आपने 55% ईरान का पावर ऑलरेडी नॉक ऑफ करने की क्षमता रखते हो। टाइम लगेगा 2 घंटे। पूरे प्रकरण में 1 रात की बॉम्बिंग, टारगेटेड बॉम्बिंग, और कहानी खत्म। ये कह रहे हैं हमारे ट्रंप साहब कि ये पॉसिबल है। तो यानी कि आज मुझे लगता अगर डील नहीं हुई, जिसके होने का मुझे चांस तो नहीं लग रहा कि कोई किससे बात ही नहीं कर रहा, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स है, दे माइट बी इन वेरी नियर फ्यूचर वी माइट बी टॉक ऑफ हाउ एंड वेयर दे गॉट हिट। क्योंकि रिजीम को अगर खत्म करना, आपको रिजीम की ताकत खत्म करनी पड़ेगी, मैं शुरू से कह रहा हूं। और ये अब अमेरिका के जो बड़े बड़े कमेंटेटर्स है, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी या थिंक टैंक्स है, वो एग्री करते हैं कि अगर रिजीम को खत्म करना है तो रिजीम की ताकत खत्म करनी पड़ेगी। रिजीम की ताकत आती है सेना से और पैसे से। सेना की आपने खूब धुलाई कर दी, अभी भी रिजीम के पास पैसा है। लगभग जब अमेरिका ने ब्लॉकेड हटाया था, ईरानियों ने $18 बिलियन का तेल बेचा, $18 बिलियन का तेल एक झटके में बेच दिया। मैं आपको कह रहा था 10-20 बिलियन डॉलर का काम करेंगे, पर वो पैसे आए नहीं। पर ट्रंप ने इनके पैसे रख लिया। वो IRGC वाला स्पोक्स पर्सन आज भड़का पड़ा था, कह रहा अगर किसी ने ट्रंप से पैसे लिए हमारे अपने नुकसान के लिए, तो उनका आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में से ट्रांजिट बंद करेंगे। मैंने कहा भाई तेरे बाप की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, अबे तू कब तक ये झुंझुना बजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर सऊदियों का पाइपलाइन मोहम्मद बिन सलमान आज डिसीजन ले ले, इनकी पूरी दुकान बंद है। यू नो नीड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, क्योंकि वो ईरान से पाइपलाइन जो सऊदियों के होते हुए जाते हैं हाइफा तक जाती है। तो मोहम्मद बिन सलमान साहब टेक द बिग डिसीजन, उस पाइपलाइन पे तेल निकालो। अभी उसकी थोड़ी कैपेसिटी कम है, विद सम टाइम यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द कैपेसिटी। खत्म, इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन करो। दुनिया में पीस चाहिए यार, ये सब नाटक थोड़ी चाहिए, मुल्ला रिजीम का, झादियों का नाटक। आप आगे की सोचिए, सऊदी अरबिया की डेवलपमेंट की सोचिए, जैसे यूएई सोच रहा है, जैसे कुवैत सोच रहा, बहरीन सोच रहा, जॉर्डन सोच रहा। आई थिंक मोहम्मद बिन सलमान शुड नॉट मिस द ट्रेन। हाँ, और आपकी डील में ट्रंप का पर्सनल फायदा भी, फायदा उठाओ भाई। आई डोंट नो व्हाट सलमान इज गोइंग टू डू, बट आई थिंक ही डज इट। यानी कि जो मैं चीजों को हर दिशा से एनालाइज करके आपको बता रहा हूं, ये ऑलमोस्ट निश्चित है कि ईरान का इंफ्रा हिट होगा। अब कितना होगा, क्या होगा, कितने ब्रिज, कितने पुल, मुझे नहीं पता। वैसे 5-7 ब्रिज, रेलवे जंक्शन ये पहले हो चुके थे। एक ब्रिज बनाने में ईरान में 8 से 10 साल लगते। ब्रिज लंबे, बहुत बड़ी बड़ी खाइयां हैं जो रशिया और चाइना को कनेक्ट करती थी रोड्स, उन पे ब्रिज है नहीं। और अमेरिकन एंड इजराइलीज हैव अ प्रिसाइज प्लान हु इज गोइंग टू डू व्हाट। यानी कि रिजीम का जाना तय है। और रेजा पहलवी ने भी, मैंने आपको बोला था, न्यू रिजीम इज द वीकेस्ट। और याद कीजिए एक प्लान भी था जिसमें रेजा पहलवी को सेंट्रल ईरान मिलेगा,
कुछ पार्ट कुर्दों को मिलेगा, कुछ यहां बटेगा, कुछ वहां बटेगा, और एक बड़ा सा हिस्सा सेंट्रल ईरान करके वो रजा पहलवी को मिलेगा, और रजा पहलवी वहां के शाह बनेंगे। तो रजा पहलवी इज अ मैन नॉट टू बी रूल्ड आउट एंड ही इज रेडी फॉर द डील। यार मैं तो डील के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो। तो अब देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। और तेल वाला जो पार्ट है ये डोनाल्ड ट्रंप रखेगा, जो खर गए लड़ने वो डोनाल्ड ट्रंप रखेगा। बेचारा गरीब है ना, कह रहा है भाई ये युद्ध में बहुत खर्चा हो रहा है। और ट्रंप की अल्टीमेट लड़ाई तेल को लेके, सऊदियों ने ऐसा पागलपन कर लिया, दे गॉट देमसेल्फ आउट ऑफ द बिजनेस। बट उनकी भी मजबूरी अंडरस्टैंड, बट आई एक्सपेक्टेड मोहम्मद बिन सलमान टू एक्ट स्मार्ट एंड वेल इन टाइम, बिकॉज ही वॉज नॉट डीलिंग विद जो बाइडेन। जो बाइडेन के साथ डीलिंग अलग है, ट्रंप के साथ डीलिंग अलग है, इज नॉट जो बाइडेन। जब जो बाइडेन मिडिल ईस्ट गए थे, आप याद कीजिए, कोई उससे मिलने भी नहीं आया था। 2 दिन मिडिल ईस्ट में था, बाइडेन को मिलने ही नहीं आया, नोबडी गिव अ डैम टू मीट हिम। ट्रंप इज डिफरेंट, राइट? ट्रंप इज एंटायरली डिफरेंट। अब जरा चलते हैं हमारा तुर्किया वर्स तुर्किया का जेबी का। देखिए साहब, इजराइल में इलेक्शन होने वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू हैज अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग, बट इजराइल का इलेक्शन बहुत नेक बाय नेक होता। और जो खबर आ रही है, जो इजराइल की इंटेलिजेंस ने कवर की है, ईरान और तुर्किया का जॉइंट वेंचर बना है टू इंटरफेयर इन द इलेक्शंस एंड टू स्कटल द इलेक्शंस एंड टू टारगेट नेतन्याहू फिजिकली एंड ऑल्सो पोलिटिकली। फिजिकली भी टारगेट करना, पोलिटिकली भी टारगेट करना, एंड टू मेक श्योर नेतन्याहू लूजेस द इलेक्शन। ये रणनीति बनाई गई है इलेक्शन में इंटरफेरेंस करने की, उसको लूज कराने की। अब देखिए, अगर चाइना पुतिन ट्रंप का इलेक्शन बर्बाद कर सकता है, जब यहां इलेक्शन होता है, बहुत पाकिस्तान का आईएसआई, चाइना, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। अभी जो कॉकरोचों का नाटक हुआ, इसमें भी सारे विदेशी शक्तियां इन्वॉल्व थी। वो कोई जुबैर भाई या जुनेद भाई को ढूंढ रहे हैं, जिसका मैं पढ़ रहा था, जुनेद भाई पिछले 20-25 दिन से खाना खिला रहे थे लोगों को, और उनकी कहीं पे यूपी में कोई मोबाइल रिपेयर शॉप है छोटी सी, दिन में खाना खिलाने का खर्चा 8 से 10 लाख रुपया है। तो अगर 26 दिन तक खाना खिला तो 2.5 करोड़ का खाना खिलाया। तो अब यूपी पुलिस, हमारे बाबा की पुलिस, ये जानना चाहती है, भाई जुबैर भाई तेरे पास पैसे कहां से है? 2.5 करोड़ का जो तूने खाना खिलाया, तेरे पास मोबाइल फोन की दुकान है या मोबाइल फोन की फैक्ट्री है? शायद फैक्ट्री हो, हमें ना पता हो, पर धीरे धीरे जुबैर भाई को उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो तो बताएंगे फैक्ट्री है, दुकान है। अब समझिए पैसा कहां से। तो यानी कि जो यहाँ पे इलेक्शन को इंटरफेयर करना है, इलेक्शन को स्कटल करना है, और इलेक्शन के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि नेतन्याहू जो कमांडो है प्रोफेशन, उसकी जगह एक पॉलिटिशियन बैठे, एक टूटी फूटी सरकार बैठे, कोalition दरवा वाले लोग बैठे, जिनको मैनेज और मैनिपुलेट करना उनके लिए आसान हो। बट इजरायली इंटेलिजेंस नोज अबाउट इट, और एक आसान तरीका होता है लीडर को एलिमिनेट करो, ये भी है। और मुझे लगता है नेतन्याहू पे ऑल टाइम हाई थ्रेट, अगर ऑल टाइम हाई थ्रेट ट्रंप पे है, उतना ही ऑल टाइम हाई थ्रेट अभी नेतन्याहू पे भी है, ये आप समझिए।